हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम आज के वीडियो में बात करने वाले एसबीआई अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट में कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। हम एसबीआई अकाउंट इंटरेस्ट से रिलेटेड दोनों सेक्शन जैसे सेक्शन 80 टीटीए और सेक्शन 80 टीटीबी डिस्कस करेंगे। दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे कि दोनों सेक्शन के अंदर क्या डिफरेंस है। और एक नया सेक्शन जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है, इवन सीए और बैंक वालों से अगर आप बात करेंगे तो आपको इस सेक्शन के बारे में बहुत कम लोग ही बता पाएंगे। तो ये सेक्शन है सेक्शन 10 सब क्लोज 15 सब क्लोज आई ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। हम कैसे बताएंगे कि हम कैसे इस सेक्शन का यूज करके हम 7,000 तक और ज़्यादा इंटरेस्ट इनकम पर हमारा टैक्स बचा सकते हैं। तो हम ये सारे टॉपिक आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको एसबीआई अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, ये सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सेक्शन 80 टीटीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। सेक्शन 80 टीटीए के अंदर हमें हमारे एसबी बैंक अकाउंट के ऊपर या पोस्ट ऑफिस के में अकाउंट हो चाहे कोऑपरेटिव में अकाउंट हो, जो भी हमारा एसबी अकाउंट होता है उसके ऊपर मिलने वाले ब्याज के ऊपर 10,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्शन हमें मिलता है। मान लीजिए आपका ये 2-3 बैंक अकाउंट है और सबका मिला के अगर इंटरेस्ट जहाँ से 20,000 हो जाता तो आप उसमें से 10,000 रुपये तक का टैक्स डिडक्टेबल सेक्शन 80 टीटी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है सभी सेविंग अकाउंट को मिला के, चाहे वो बैंक के अंदर हो चाहे कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी के अंदर हो चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर हो, सभी का मिला के अगर 10,000 तक बनता है तो वो पूरे का पूरा अमाउंट सेक्शन 80 टीटी के अंदर टैक्स से डिडक्टेबल हो जाता है, वो इनकम के अंदर ऐड नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो याद रखने योग्य वो कि ये एफडी पर मिलने वाले ब्याज के ऊपर ये टैक्स सेक्शन 80 टीटी लागू नहीं होता। सेक्शन 80 टीटीए सभी इंडिविजुअल के लिए लागू होता है जिसकी उम्र जिसकी उम्र 60 साल से कम है। एचयूएफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है, एनआरआई के अकाउंट के लिए भी एप्लीकेबल होता है। ये सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और साथ ही में ही अगर आप आईटीआर फाइल करते समय न्यू टैक्स रेजिम वाला तरीका अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर भी आप सेक्शन 80 टीटीए का बेनिफिट नहीं ले सकते। इसमें एक बात आप याद रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो भूल जाइए कि कोई सेक्शन 80 टीटीए नाम की कोई चीज़ है, क्योंकि सीनियर सिटीजन को सेक्शन 80 टीटीए कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये खाली खाली जो जिसकी उम्र 60 साल से कम होती है वही लोग सेक्शन 80 टीटीए का बेनिफिट ले सकते हैं। अब हम आगे वीडियो में आपको बताते हैं कि एग्जांपल के द्वारा सेक्शन 80 टीटीए का यूज करके हम कैसे किसी एक एग्जांपल के द्वारा टैक्सेबल इनकम निकालते हैं किसी का। मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स है जिसका सैलरी 6 लाख रुपए है, उसको इंटरेस्ट एसबी से मिलता है 8,000 रुपये मिलता है, और जो एफडी पे उसको इंटरेस्ट मिलता है साल के अंदर वो 20,000 रुपये मिलता है। मान लीजिए उसने सेविंग किया हुआ सेक्शन 80 के अंदर 1 लाख रुपए का उसने टोटल सेविंग किया हुआ अपना 1 साल के अंदर, तो उसका कितना टैक्सेबल इनकम बनेगा इस टेबल के द्वारा हम आपको बताते हैं। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि उसका टैक्सेबल इनकम 60 ये टैक्सेबल इनकम ये जो सैलरी इनकम वो 6 लाख रुपए है। तो पहले वाली रो में देखेंगे तो उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपये, तो उसका यहाँ पे इनकम 5,50,000 रुपये बन गया। तो इसमें दूसरा जो हेड है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, आप देखेंगे इंटरेस्ट एसबी से मिला उसको 8,000 रुपये, इंटरेस्ट जो एफडी पे मिला तो 20,000 रुपये। तो इनकम अदर सोर्सेज से टोटल जो ऐड हो जाएगी वो 28,000 हो जाएगी। जो टोटल ग्रोस इनकम उसकी 5,78,000 हो जाएगी। अब डिडक्शन की बात करते हैं कि सेक्शन 80C के अंदर उसका डिडक्शन जो हमने लिया हुआ ऊपर 1 लाख रुपए सपोज किया हुआ है, और जो सेक्शन है उसका जो इंटरेस्ट बन रहा है एसबी अकाउंट के ऊपर वो से 8,000 रुपये है। तो सेक्शन 80 टीटीए के अंदर पूरा 8 का 8 हम उसको माइनस में कर देंगे, मतलब डिडक्ट कर देंगे। अगर ये 10,000 से ज़्यादा होता तो हम उस 10,000 से जो ज़्यादा अमाउंट होता है उसको टैक्सेबल इनकम में ऐड करते हैं, लेकिन ये 10,000 से कम है तो इसको पूरे का पूरा हम 8,000 हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो 1,08,000 ये माइनस कर देते हैं, जो उसका टैक्सेबल इनकम में रहता है वो 4,70,000 रुपये रहता है। तो ये था यूज सेक्शन 80 टीटीए का हमारे लिए। हम आगे अब वीडियो में बात करते हैं कि सेक्शन 80 टीटीए बी क्या होता है।
सेक्शन 80 बी सीनियर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल होता है जिसका उम्र 60 साल और अबव है। इसके अंदर हम जो टोटल डिडक्शन इंटरेस्ट इनकम का डिडक्शन ले सकते हैं वो 50,000 तक ले सकते हैं। और इस 50,000 के अंदर इंटरेस्ट हमारा एसबी अकाउंट का भी इन्वॉल्व होता है और एफडी अकाउंट का भी, चाहे वो हमारा आरडी हो, चाहे मंथली डिपॉजिट हो, चाहे एमआईएस हो और चाहे एसबी अकाउंट हो, सभी का मिला के जो हम इंटरेस्ट डिडक्टेबल का बेनिफिट उठा सकते हैं वो 50,000 रुपये तक रहता है हमारा। चाहे बैंक में अकाउंट हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अकाउंट हो, चाहे पोस्ट ऑफिस के अंदर अकाउंट हो, वो सभी का इंटरेस्ट हम इनकम जो भी हमारा होगा उसमें हम जो बेनिफिट ले सकते हैं सेक्शन 80 बी के अंदर वो 50,000 रुपये तक ले सकते हैं। अब आगे वीडियो में आपके बताते हैं कि सेक्शन 80 बी और सेक्शन 80 ए में क्या डिफरेंस रहता है। सेक्शन 80 ए और सेक्शन 80 बी आप देखेंगे कि जैसे टेबल में एप्लीकेबल, सेक्शन 80 के नीचे आप देखेंगे कि इंडिविजुअल के लिए एचयूएफ के लिए होता है और इसमें सीनियर सिटीजन इन्वॉल्व नहीं होता। सेक्शन 80 बी ओनली सीनियर सिटीजन के लिए होता है। अब इनकम की बात करते हैं तो सेक्शन 80 के अंदर आप बीच के कॉलम में देखेंगे तो इंटरेस्ट खाली ओनली सेविंग अकाउंट वाला इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 80 बी के नीचे आप देखेंगे बीच वाली रो में तो आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन ऑल काइंड ऑफ डिपॉजिट, मतलब चाहे आप एसबी अकाउंट हो चाहे एफडी अकाउंट हो, आप ये सभी के इंटरेस्ट के ऊपर एप्लीकेबल रहता है। अब बात करते हैं कितना अमाउंट तक का। लास्ट की रो में आप देखेंगे सेक्शन 80 के अंदर अमाउंट 10,000 रुपये तक एप्लीकेबल रहता है और सेक्शन 80 बी अमाउंट 50,000 रुपये तक एप्लीकेबल रहता है। अब आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि टैक्सेबल इनकम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई मिस्टर ए है जो टैक्स पेयर है, अर्निंग उसकी सेविंग इंटरेस्ट से 5,000 रुपये हुई है और इंटरेस्ट ऑन एफडी 2 लाख रुपए और अदर इनकम उसका 1.5 लाख रुपए है। तो हम एक टेबल के द्वारा इस टेबल के द्वारा आपको बताते हैं अगर वो सीनियर सिटीजन है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, नॉन सीनियर सिटीजन में क्या बेनिफिट मिलेगा। देखिए नॉन सीनियर सिटीजन को लेते हैं बीच वाली रो में आप देखेंगे सेविंग इंटरेस्ट हम इसका 5,000 लेते हैं, एफडी इंटरेस्ट 2 लाख रुपए लेते हैं, अदर इनकम 1.5 लाख रुपए लेते हैं तो ग्रोस टोटल इनकम 3,55,000 रुपये हो जाती है। तो ये नॉन सीनियर सिटीजन है तो इसके ऊपर सेक्शन 80 एप्लीकेबल होता है जिसके अंदर जो सेविंग का इंटरेस्ट 5,000 हमने लिया तो पूरे का पूरा 5,000 हम माइनस कर देते हैं। 80 भी एप्लीकेबल नहीं होता तो इसको जो टैक्सेबल इनकम बनेगा वो 3,50,000 रुपये बनेगा। बात करते हैं सीनियर सिटीजन केस की, जो लास्ट रो में आप देखेंगे सेविंग इंटरेस्ट हमने सीनियर सिटीजन केस में 5,000 लिया है, एग्जांपल के तौर पे एफडी इंटरेस्ट 2 लाख लिया है, अदर इनकम 1.5 लाख रुपए लिया है, तो टोटल इनकम जो इसका बन रहा है वो 3,55,000 बन रहा है। अब डिडक्शन की बात करते हैं तो सेक्शन 80 ए नॉट एप्लीकेबल है सीनियर सिटीजन के लिए तो इसमें कुछ माइनस नहीं करेंगे और सेक्शन 80 बी के अंदर हम 50,000 रुपये तक माइनस कर सकते हैं इंटरेस्ट का सीनियर सिटीजन के केस में। तो यहाँ पे हमने 50,000 रुपये लिखा है तो इसका जो टैक्सेबल इनकम आएगा वो 3,05,000 रुपये आएगा। अब बात करते हैं सब लास्ट में सेक्शन 10 सब क्लोज 50 सब क्लोज आई। ये एक बहुत ही अच्छा सेक्शन है जो हमें इंटरेस्ट इनकम पे हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है। कैसे हमें एक्स्ट्रा जो सेक्शन 80 ए सेक्शन 80 बी का यूज करने के बाद भी हमें कैसे और एक्स्ट्रा 7,000 रुपये तक का बेनिफिट ले सकते हैं इस सेक्शन के द्वारा, हम ये आगे वीडियो में बताएंगे। इसके अंदर ये किस किस पर लागू होता है, जैसे कि आप देखते हैं स्क्रीन पर जो ये इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग पे मिलता है, ऑन बॉन्ड मिलता है और सिक्योरिटीज पे मिलता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बॉन्ड और सिक्योरिटी इशू किए जाते हैं उनके ऊपर भी ये इंटरेस्ट इनकम जो होती है उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग का। जैसे हमने किसी पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट खोल रखा है और वहाँ पे हमें इंटरेस्ट इनकम मिलता है, तो मान लीजिए हमें इंटरेस्ट इनकम जो मिलेगा वहाँ पे उसके ऊपर इस सेक्शन के अंदर हमें 3,500 रुपये तक, अगर हमारा खाता इंडिविजुअल नाम से है तो हमें 3,500 रुपये तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट इनकम डिडक्टेबल करने के लिए। अगर ज्वाइंट खाता है तो वही ये बेनिफिट 7,000 रुपये तक हो जाता है ये एप्लीकेबल होता है सेक्शन 80 ए और 80 बी के साथ में एप्लीकेबल होता है। मान लीजिए कोई इंडिविजुअल उसने 80 के अंदर हमारा 10,000 रुपये का बेनिफिट ऑलरेडी ले चुका है और उसका सेविंग अकाउंट है वहाँ पे पोस्ट ऑफिस के अंदर और उसके वहाँ पे मान लीजिए वहाँ पे उसका 3,500 रुपये से ज़्यादा 3,500 रुपये तक इंटरेस्ट बन रहा है तो वहाँ पे 10,000 प्लस में 3,500 रुपये तो उसका टोटल जो डिडक्सेबल ले सकता है अपना पूरा 13,500 रुपये ले सकता है।
ऐसे ही सीनियर सिटीजन अब अपने ATTTA-B के अंदर जो 50,000 रुपये का डिडक्शन लेते हैं उसके अलावा 3500 रुपये तक का इस सेक्शन का यूज करके अदर इंटरेस्ट इनकम के ऊपर अपना टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। हम एक टेबल के द्वारा एग्जांपल बताते हैं। ये टेबल जैसे कि आप टेबल में देख रहे हैं, मान लीजिए मिस्टर XYZ है जिसकी उम्र एज है, पहली रो में बात करें थे तो उसका बैंक के SBI इंटरेस्ट होता है उसका 20,000 रुपये है, पोस्ट ऑफिस का SBI इंटरेस्ट होता है उसका 85,000 रुपये है। तो हम जो लेस करेंगे ATTTA के अंदर वो जो तो 20,000 में से 10,000 तक मैक्सिमम होता है, तो हम उसको 10,000 को माइनस कर देंगे। और ऐसे ही सेक्शन 10 सब क्लोज 15 सब क्लोज आई के अंदर जो हम बेनिफिट ले सकते हैं वो 3500 रुपये तक ले सकते हैं। तो टोटल ये 13,500 रुपये का बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसका जो टैक्सेबल बचेगा वो 15,000 बचेगा और टैक्सेबल बनेगा जो ऊपर में इंटरेस्ट है वो 15,000 बचेगा। और मान लीजिए उसको FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है 60,000 रुपये तक, तो उसका जो टैक्सेबल इंटरेस्ट इनकम होगा वो 75,000 रुपये होगा। ये था नॉन सीनियर सिटीजन केस का। अब बात करते हैं अगर कोई बंदा सीनियर सिटीजन है, मान लीजिए XYZ है जिसकी एज 62 साल है, तो उसमें एग्जाम्पल में लेते हैं कि उसका बैंक का SBI इंटरेस्ट था 20,000 रुपये, पोस्ट ऑफिस SBI इंटरेस्ट था उसका 8500 रुपये और FD इंटरेस्ट इनकम था उसका 60,000 रुपये। तो हम जो ATTTA-B के अंदर हम उसका डिडक्सेबल करते हैं जो सीनियर सिटीजन का वो 50,000 रुपये हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। उसके बाद हम लेस करते हैं सेक्शन 10(15)I का यूज़ करके 3500 रुपये और एक्स्ट्रा जो हमें बेनिफिट ले सकते हैं, तो हम 3500 रुपये और हमने यहाँ पे लेस कर दिया, तो उसका जो टैक्सेबल बचेगा वो 35,000 रुपये होगा। तो ये था एक सेक्शन जो बहुत ही बेनिफिट है, जिसका यूज करके हम एक्स्ट्रा 7,000 रुपये तक इंटरेस्ट SBI अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर हम एक्स्ट्रा 7,000 रुपये तक बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी इन्फॉर्मेशन में कुछ इजाफा हुआ होगा। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इसको थोड़ी सी भी वीडियो देख के आपको थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिले होगा तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन देने वाली वीडियो मैं आपको देता रहूं। और साथ ही बेल आइकन पे ऊपर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए वो आपको आते ही आपको मिले। आप सभी का दिन शुभ रहे। जय हिंद।